हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो? पढ़ाई चल रही है? ओके, पढ़ाई अच्छी चलनी जरूरी है। ऑनलाइन हम क्लासेस ले रहे हैं, लेकिन पढ़ाई ऑफलाइन होने दो या ऑनलाइन होने दो, पढ़ाई जरूरी है। अभी हमने पिछले वीडियो में प्रैक्टिस सेट 2.5 के कई प्रॉब्लम्स किए थे। क्वेश्चन 4 तक हमने प्रॉब्लम किए थे। अभी इस वीडियो में हम प्रॉब्लम 5 to 5, 6, 7 एक अपडेट करेंगे। लेकिन इसके पहले डीप एकेडमी में आपका स्वागत है। अगर आपको क्वाड्रेटिक इक्वेशंस टाइप करके अगर ये वीडियो मेरे वीडियो अगर नहीं मिलते तो आप डीप एकेडमी मैथ सर्च किया तो आपको मेरे वीडियो मिल जाएंगे। तो चलते, अभी रिमेनिंग जो पार्ट है प्रैक्टिस से 2.5 के रिमेनिंग क्वेश्चंस हम देखेंगे। इसमें पहला क्वेश्चन हमने स्क्रीन पे लिया है, ये देखिए। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 5, सम ऑफ द रूट्स ऑफ ए क्वाड्रेटिक इक्वेशन इज डबल देयर प्रोडक्ट, फाइंड द के इफ इक्वेशन यहाँ पे दिया है। तो इसमें करना क्या है, मैं पहले आपको अच्छी तरह से उसको समझा देता हूं। यहाँ पे सम ऑफ द रूट्स आप जानते हैं। सम ऑफ द रूट्स हम कैसे निकालते हैं? अल्फा प्लस अल्फा और बीटा कंसीडर किए वाले रूट्स रहते। अल्फा प्लस बीटा की जो वैल्यू है आप जानते हैं, अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू हमने उसको सॉर्टिंग किया था, उसको पिछले लेक्चर में उसको वर्कआउट किया था। तो अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू है -b/a और उसका जो प्रोडक्ट है अल्फा इंटू बीटा। अल्फा इंटू बीटा क्या है? वो रूट्स हमने कंसीडर किए वाले। अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू क्या है? c/a। तो ये प्रॉब्लम में क्या दिया है कि डिफरेंस दोनों जो समीशन है, सम है, अल्फा प्लस बीटा की जो वैल्यू है, बराबर, तो वो डबल है किसके? प्रोडक्ट अल्फा इंटू बीटा। तो ये रिलेशन दिया है, तो ये इक्वेशन में आपको ए यूज करना है। लेकिन इसके पहले क्या करना है, यहाँ पे इक्वेशन दिया है तो ए बी सी की वैल्यू फाइंड करना है, क्योंकि अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू -b/a आपको लगता है। अल्फा इंटू बीटा इक्वल टू c/a, यानी कि c की वैल्यू होनी जरूरी है, a की वैल्यू होनी जरूरी है। तो हम क्या करते हैं कि ये दिया वाला इक्वेशन है, यहाँ पे जो प्रेजेंट इक्वेशन दिया वाला है उसको हम कंपेयर करेंगे ax² + bx + c = 0 से। तो यहाँ पे चलो स्टार्ट करते हैं सॉल्यूशन। कंपेयरिंग दिस इक्वेशन with ax² + bx + c = 0। Therefore, अभी a की वैल्यू यहाँ पे 1 है, कंपेयर करो। a = 1, b = -4k। यहाँ पे जो कोएफिशिएंट x का है ये वैल्यू b की होती है, और c = यहाँ पे पूरा टर्म जो है, कांस्टेंट टर्म जो है यहाँ पे है k + 3। अभी आधा कम हो गया। पहले जो एग्जांपल थे यहाँ पे हमने a b c की वैल्यू फाइंड कर दी थी, यहाँ नया कुछ नहीं है। लेकिन लेट क्या करते हैं हम अब कि हम अल्फा और बीटा रूट्स कंसीडर करते हैं। लेट अल्फा एंड बीटा आर द रूट्स। ओके, देन therefore अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू, मैंने अभी उसका एक्सप्लेनेशन करते हुए बताया, अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू हमेशा -b/a होती है। तो यहाँ पे वैल्यू पुट करते हैं, देखते हैं b की वैल्यू क्या है? -4, यानी कि -4k डिवाइडेड बाय 1 इक्वल टू 4k, माइनस इंटू माइनस बिकम प्लस।
ओके, तो हमने क्या किया, ये समीशन जो है रूट्स का अल्फा प्लस बीटा उसकी वैल्यू फाइंड कर दी। अभी उसका प्रोडक्ट जो है रूट का प्रोडक्ट वो क्या होता है, अल्फा इंटू बीटा इक्वल टू सी अपॉन ए इक्वल टू व्हाट इज द वैल्यू ऑफ सी है, वैल्यू ऑफ सी इज k plus 3, k plus 3 divided by 1 equal to k plus 3, ऐसा ही लिखिए, डिनोमिनेटर एक लिखने की जरूरत नहीं है। अभी ये प्रोडक्ट और ये सम, इसका रिलेशन दिया है, ये जो प्रोडक्ट सम है वो उसके डबल है, तो यहाँ पे हम लिखेंगे बाय गिवन कंडीशन, बाय गिवन कंडीशन। क्या कंडीशन दिया है, बाय गिवन कंडीशन। कंडीशन क्या है कि सम जो है वो प्रोडक्ट के डबल है, तो प्रोडक्ट को अगर डबल किया तो वो इक्वल हो जाएंगे, सम और प्रोडक्ट इक्वल हो जाएंगे। कब होता है वो, प्रोडक्ट को अगर डबल किया तो। देयरफॉर वी राइट 4k, देयरफॉर 4k इक्वल टू ट्वाइस व्हाट इज द वैल्यू ऑफ अल्फा इनटू बीटा k plus 3, you write here in bracket k plus 3। अभी ये इक्वेशन जो है सॉल्व करके k की वैल्यू फाइंड करना है। देखते 4k इक्वल टू मल्टीप्लाई करो ट्वाइस k प्लस 6, दो ने क्या किया, मैंने उसको मल्टीप्लाई कर दिया। अभी ये आसान हो गया, 2k यहाँ पे ट्रांसफर कर दीजिए, 4k माइनस ट्वाइस k इक्वल टू 6, 4k इसमें दो गए तो कितने बचते, यहाँ पे बचते ट्वाइस के इक्वल टू 6, तो k इक्वल टू क्या आता है बच्चों, 6 डिवाइडेड बाय 2 इक्वल टू 3, देयरफॉर k इक्वल टू 3। दिस इज द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। सो लुक एट द बोर्ड। ओके, नाउ क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 क्या है, अल्फा एंड बीटा आर द रूट्स ऑफ इक्वेशन दिया है यहाँ पे y स्क्वायर माइनस ट्वाइस y माइनस 7 इक्वल टू 0। फाइंड वन अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर एंड सेकंड अल्फा क्यूब माइनस बीटा क्यूब। सॉल्यूशन में हम एक करेंगे, देखिए अल्फा और बीटा ऑलरेडी रूट्स दिए वाले। इक्वेशन क्या है, y स्क्वायर माइनस ट्वाइस y माइनस 7 इक्वल टू 0। तो a b c की वैल्यू यहाँ पे फाइंड करनी है, तो क्या करते हैं हम, पहले उसको कंपेयर करते हैं, कंपेयर करके अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू फाइंड करेंगे, बाद में अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू फाइंड करेंगे, और अल्फा प्लस बीटा ये क्या है, पहले प्रॉब्लम में हमने देखा है माइनस बी अपॉन ए इट इज वैल्यू ऑफ अल्फा प्लस बीटा, सी अपॉन ए इट इज वैल्यू ऑफ अल्फा इनटू बीटा। लेकिन स्टार्टिंग सेम, देखिए कंपेयरिंग कंपेयरिंग दिस इक्वेशन with ay square plus by plus c इक्वल टू 0। देयरफॉर यहाँ पे a की वैल्यू क्या है, देखिए यहाँ पे a की वैल्यू है 1, b की वैल्यू माइनस ट्वाइस और c की वैल्यू है माइनस 7। ये काम आसान है, ये वाला इक्वेशन जो है वो आपको कंपेयर करना है जनरल फॉर्मेट ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अभी अल्फा प्लस बीटा फाइंड करना है, अल्फा और बीटा ये रूट्स दिए हैं, we have अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू माइनस बी अपॉन ए, अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू, नाउ ये जो वैल्यू a इक्वल टू 1, b इक्वल टू माइनस 2, c इक्वल टू माइनस 7, ये वैल्यू यहाँ पे पुट करेंगे। देखिए माइनस माइनस 2 डिवाइडेड बाय 1, व्हाट इज वैल्यू ऑफ a, वैल्यू ऑफ a इज 1,
So alpha plus beta equal to 2, minus into minus it is 2. अब क्या करना है, आप अल्फा इंटू बीटा, ये भी हम जानते हैं, इसकी वैल्यू होती है c अपॉन a। रिलेशन बिटवीन रूट्स एंड कोएफिशिएंट में हमने ये फॉर्मूला किया है। यहाँ पे व्हाट इज वैल्यू ऑफ c इक्वल टू -7 डिवाइडेड बाय 1 इक्वल टू -7। तो यहाँ पे अल्फा इंटू बीटा -7 है, अल्फा प्लस बीटा 2 है। अभी काम पूरा हुआ नहीं है, अभी क्वेश्चन क्या है, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर, इसकी वैल्यू हमें फाइंड करना है। तो ये फार्मूला आप जानते होंगे, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर, मैं एडजस्टमेंट यहाँ पे लिख रहा हूं, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर इक्वल टू अल्फा प्लस बीटा, अल्फा प्लस बीटा स्क्वायर माइनस ट्वाइस अल्फा इंटू बीटा। अभी देखिए हमें होना क्या है, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर। मैंने यहाँ पे क्या लिखा, अल्फा स्क्वायर बीटा स्क्वायर इक्वल टू ए प्लस बी ब्रैकेट स्क्वायर एक्सपांशन। अगर किया तो इसमें प्लस ट्वाइस अल्फा इंटू बीटा आएगा, ए स्क्वायर प्लस ट्वाइस ए बी प्लस बी स्क्वायर। ये जो फॉर्मूला है यहाँ पे अप्लाई अगर किया तो ये कैसा होगा, अल्फा स्क्वायर प्लस ट्वाइस अल्फा इंटू बीटा प्लस बीटा स्क्वायर। तो अंदर वाला जो प्लस ट्वाइस अल्फा इंटू बीटा और ये माइनस को कैंसिल हो जाएगा, तो राइट साइड को क्या रहेगा, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर। ये एडजस्टमेंट है, ये आपको ध्यान में ही रखना है, ठीक है। तो यहाँ पे अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर इक्वल टू, यहाँ पे ये वैल्यू हमारे पास है अल्फा प्लस बीटा, यहाँ पे 2, तो लिखिए ट्वाइस स्क्वायर माइनस ट्वाइस इंटू what is the value of alpha into beta, it is -7। alpha square plus beta square equal to 4, minus into minus it is become plus 14। alpha square plus beta square equal to 18, और this is the value of alpha square plus beta square। Answer of first question, alpha square plus beta square value is 18। Now come to the problem number 2। प्रॉब्लम नंबर 2 क्या है, अल्फा क्यूब, यहाँ पे प्लस है, देखिए बुक्स में यहाँ पे प्लस है, अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब। अभी कंपेयरिंग दिस इक्वेशन करके a इक्वल टू 1 b इक्वल टू -2 a किया है, वो आधा काम तो हमने पहले ही किया है। वैल्यू फाइंड करना है अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब की। तो यहाँ पे एक एडजस्टमेंट मैं लिखता हूँ, अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब इक्वल टू अल्फा प्लस बीटा क्यूब माइनस 3 अल्फा इंटू बीटा इन ब्रैकेट अल्फा प्लस बीटा। ये एडजस्टमेंट आपको याद ही रखना है, तभी जाके ऐसे प्रॉब्लम हम सॉल्व कर सकते हैं। तो यहाँ पे अपने पास क्या क्या है, अपने पास अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू है 2, यहाँ पे भी 2 रखेंगे, अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू यहाँ पे -7 है। इसमें वैल्यू अगर पुट किया तो अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब की वैल्यू हम फाइंड कर सकते हैं। तो देखिए अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब इक्वल टू, what is the value of alpha plus beta, that is 2 cube minus 3 into what is the value of alpha into beta, it is -7 into what is the value of alpha plus beta, again it is 2। so ये कैलकुलेशन कीजिए, 8 माइनस इंटू माइनस इट इज प्लस, 3 into 7 21, 21 into 2 it is 42। alpha cube plus beta cube equal to 8 और 42 it is 50।
So what is the value of alpha cube plus beta cube? It is 50. So look at the problem. अभी देखिए क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ हम मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 क्या है? द रूट्स ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक इक्वेशन आर रियल एंड इक्वल, फाइंड द वैल्यू ऑफ की। यहाँ पे दो क्वेश्चंस दिए हैं, इसमें से पहला क्वेश्चन हमने लिया है सिंपल, पहले भी ये प्रॉब्लम हमने किए हैं। ए इक्वेशन दिया है, उसको ए वाई स्क्वायर प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू 0 से कंपेयर करना है, ए बी सी की वैल्यू फाइंड करना है, और डिस्क्रिमिनेंट डी और डेल्टा की वैल्यू फाइंड करके, डेल्टा की वैल्यू यहाँ पे क्या है? रूट्स आर रियल एंड अनइक्वल, नेचर दिया है तो डेल्टा 0 है। देखिए प्रॉब्लम करते समय आपको समझ में आएगा। तो सॉल्यूशन में हम लिखेंगे कंपेयरिंग दिस इक्वेशन with ay square plus by plus c equal to 0. Therefore a equal to 3, b equal to k और c equal to 12। अभी तक बहुत सारे प्रॉब्लम्स हमने ऐसे किए हैं। अभी उसकी a b c की वैल्यू हमने फाइंड कर दी है। अभी क्या करना है? डिस्क्रिमिनेंट की वैल्यू फाइंड करनी है। और व्हाट इज द डिस्क्रिमिनेंट? बताइए डिस्क्रिमिनेंट क्या है? डिस्क्रिमिनेंट है b स्क्वायर माइनस 4ac। याद करो, we have डेल्टा इक्वल टू b स्क्वायर माइनस 4ac। डेल्टा ग्रीक वर्ड है और उसको d ऐसा ही डिनोट करते हैं। b स्क्वायर माइनस 4ac की वैल्यू यहाँ पे फाइंड करना है। व्हाट इज b? b इज k स्क्वायर माइनस, मैं वैल्यू पुट कर रहा हूँ 4 into a. What is the value of a? It is 3. और what is the value of c? It is 12. k square minus 4 into 3 12 और a into 12 it is 144. 12 into 12 how much? It is 144. अभी ये वैल्यू किसकी है? ये वैल्यू है डिटर्मिनेंट, डेल्टा और डिस्क्रिमिनेंट, नॉट डिटर्मिनेंट। डिस्क्रिमिनेंट की वैल्यू है k स्क्वायर माइनस 144 यानी कि 144। अभी रूट्स का नेचर क्या है? डिस्क्रिमिनेंट क्या है? रियल एंड इक्वल। और रियल और इक्वल कब आता है? जब b स्क्वायर माइनस 4ac की यानी कि डेल्टा की वैल्यू 0 है, तभी जाके ये रूट्स कैसे होते हैं? रियल और इक्वल। Therefore, but यहाँ पे लिखते हैं but roots are real and equal. Roots are real and equal. Therefore, क्या कंडीशंस आते हैं? डेल्टा इक्वल टू 0 ही होता है, तभी जाके ये रियल और इक्वल होते हैं। Therefore, डेल्टा की वैल्यू यहाँ पे क्या है? k स्क्वायर माइनस 144। Therefore, k स्क्वायर माइनस 144 इक्वल टू 0। k स्क्वायर इक्वल टू 144, k स्क्वायर इक्वल टू 12. Square root of 144 is 12. It may be plus or minus. आप ऐसा लिखिए k इक्वल टू 12। दोनों भी वैल्यू हो सकती है यहाँ पे, लेकिन आंसर हम k इक्वल टू 12 में ही सीमित रखेंगे। तो इस प्रकार वैल्यू ऑफ k इज
वेल, देखेंगे दूसरा क्वेश्चन क्या है। नाउ कम टू द लास्ट प्रॉब्लम ऑफ दिस सेट, practice set 2.5. Equation is like this: kx in bracket x minus 2 ब्रैकेट क्लोज प्लस 6 इक्वल टू 0। यहाँ पे सेम प्रोसीजर, k की वैल्यू फाइंड करना है। तो ये इक्वेशन अगर आपने देखा तो इसमें लगता है, प्रथम दर्शन ये क्या लगता है कि ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं, लेकिन ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। ये क्या करेंगे हम, kx ने जो ब्रैकेट में टर्म है उसके साथ उसको मल्टीप्लाई करेंगे। तो kx स्क्वायर माइनस ट्वाइस kx प्लस 6 इक्वल टू 0। अभी ये इक्वेशन कंपेयर करना है। ये इक्वेशन कंपेयर करना है किसके साथ, एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0 से। तो यहाँ पे स्टार्टिंग में लिखेंगे कंपेयरिंग दिस इक्वेशन with ax स्क्वायर प्लस by प्लस c इक्वल टू 0। देयरफॉर a इक्वल टू, यहाँ पे k की वैल्यू है, b इक्वल टू बताइए, यहाँ पे माइनस ट्वाइस के है, और c इक्वल टू यहाँ पे आपको दिखाई देता है 6। अभी ये जो वैल्यू है डिस्क्रिमिनेंट, पहले भी प्रॉब्लम में हमने क्या किया था कि डिस्क्रिमिनेंट की वैल्यू फाइंड कर दी थी। तो यहाँ पे लिखो we have डेल्टा इक्वल टू बी स्क्वायर माइनस 4ac। डेल्टा यानी कि डिस्क्रिमिनेंट की वैल्यू फाइंड कर दीजिए। बी स्क्वायर, यहाँ पे बी स्क्वायर है माइनस ट्वाइस के ब्रैकेट स्क्वायर माइनस 4 इंटू के, वैल्यू ऑफ a is k इंटू 6। क्या वैल्यू निकल के आती है देखो, 4k स्क्वायर माइनस 24k, 4 इंटू 6 दैट इज 24, और k एज इट इज 24k। लेकिन अभी देखिए डिस्क्रिमिनेंट की वैल्यू 0 है। कैसे, ये रूट जो है रियल एंड इक्वल है, तभी जाके डिस्क्रिमिनेंट की वैल्यू 0 आती है। यहां पे लिखिए बट रूट्स आर रियल एंड इक्वल। ये कंडीशन कब है, ये तभी पॉसिबल है जब देयरफॉर डेल्टा इक्वल टू 0 है। तो 4k माइनस ट्वाइस माइनस 24k इक्वल टू 0, देयरफॉर 4k स्क्वायर माइनस 24k इक्वल टू 0 ही होना। अभी से k की वैल्यू हम फाइंड करेंगे। 4k स्क्वायर इक्वल टू 24k, k ने अगर डिवाइड किया तो क्या होता है, 4k इक्वल टू 24। इसको k इक्वेशन को k से डिवाइड किया तो इक्वेशन हमें मिलता है। तो k इक्वल टू क्या है, 24 डिवाइडेड बाय 4। k इक्वल टू, अच्छी तरह से लिखता हूं मैं, k इक्वल टू 6। दिस इज द वैल्यू ऑफ k, दिस इज द वैल्यू ऑफ k। अभी बच्चों सुनो, अभी 2.5 प्रॉब्लम सेट प्रैक्टिस सेट हमने कंप्लीट किया है। अभी जाके मैंने 7 से 8 वीडियो आपको भेजे हैं, पूरे वीडियो आप देख लीजिए। मैं फिर से कहता हूं कि अगर आपको क्वाड्रेटिक इक्वेशन 2.5, 2.1, 2.3 अगर सर्च करते समय नहीं मिलता तो डीप एकेडमी में जाइए, पूरे वीडियो आप देख लीजिए, तभी जाके आपको थोड़ा थोड़ा समझ में आएगा। प्रैक्टिस करनी जरूरी है, ठीक है। तो पढ़ाई करते रहिए,
अगर आपको कुछ डाउट है, कुछ क्वेरीज है, तो आप मुझे मैसेज कर सकते हैं या कमेंट कर सकते हैं। और आपके फ्रेंड जो है उनको भी ये शेयर कीजिए और पूरे वीडियो जो है आप देख लीजिए और पढ़ाई करते रहिए और घर पे ऑनलाइन लेक्चर करते रहिए और सेफ रहिए। थैंक यू। नेक्स्ट वीडियो हम देखेंगे, नेक्स्ट जो भी है हम देखेंगे। तब तक के लिए नमस्कार।